हम थोड़ा पीछे की तरफ जाएं और हम ये देखें कि हम जब टाइल्स लगाते थे तो हम सीमेंट का इस्तेमाल करते थे, बट आज ऐसा क्या हो गया कि हमें टाइल एडहेसिव इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सबसे बड़ा ये सवाल ये होता है, जब भी हम कस्टमर के यहाँ टाइल्स लगाते हैं तो वो ये पूछता है कि हमारे पड़ोसी के यहाँ तो सीमेंट से टाइल लगी है, तो हम क्यों टाइल एडहेसिव से टाइल लगाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्यों आपको टाइल एडहेसिव से टाइल लगानी चाहिए। थर्ड सवाल ये है कि हमारा जो टाइल एडहेसिव लगाते हैं और सीमेंट लगाएं तो कितना हमारा खर्चा बढ़ सकता है या इक्वल रहेगा, तो ये जरूर जानेंगे इस वीडियो में। फोर्थ ये जानेंगे, आप अगर कोई टाइल लगाने वाले हैं तो कौन सी टाइल्स को आप सीमेंट से लगा सकते हैं और कौन सी टाइल को सिर्फ और सिर्फ आपको टाइल एडहेसिव से ही लगाना है, ये आपको ध्यान से सुनना चाहिए। इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें और जानेंगे कि टाइल और एडहेसिव में और सीमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। जानेंगे, पहला बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को देखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इसकी वेस्टेज कितनी है। थर्ड जानेंगे कि इसका श्रिंकेज प्रॉब्लम कैसा आता है, मतलब कौन सा मटेरियल सिकुड़ जाता है और उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। फोर्थ ये जानेंगे कि हमारी जो वेस्टेज है वो इन दोनों में कहाँ पर ज़्यादा आती है या किस में कम आती है। नेक्स्ट जानेंगे इनकी कॉस्टिंग। तो ये पूरा का पूरा वीडियो रहेगा टाइल एडहेसिव और सीमेंट के बारे में, और इस पूरे वीडियो को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी टाइल्स को आप लगा सकते हैं टाइल एडहेसिव से और कौन सी टाइल्स को अभी भी आप लगा सकते हैं सीमेंट से, जिससे आपको मिलेंगे अच्छे रिजल्ट्स। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा कि आपको कौन सा मटेरियल आपके घर में इस्तेमाल करना है, चाहे वो हो बाथरूम, चाहे हो फ्रंट एलिवेशन, चाहे आपका कोई भी एरिया आप जहां पर भी टाइल लगाने वाले हैं, तो इन सभी पर ये चीजें लागू होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल घर बनाओ में। आज हम बात करने वाले हैं टाइल एडहेसिव वर्सेस सीमेंट। देखिए, इसमें काफ़ी सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा और आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको टाइल एडहेसिव लगाना चाहिए या सीमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहले सवाल से कि ऐसा क्या हुआ जो हमें टाइल एडहेसिव की जरूरत पड़ी। कंपनी ने टाइल एडहेसिव को बनाना शुरू किया जबकि हमारे पास सीमेंट था और हम सालों से सीमेंट से ही टाइल्स लगाते हुए आ रहे थे। तो देखिए क्या हुआ, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर काम करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहली बात करें कि जो हमारा फ्रंट एलिवेशन है, तो ये देखना होता है कि हमारा जो घर है वो कौन सी डायरेक्शन में है। अगर हमारा घर साउथ की डायरेक्शन में है तो हमारे घर पर धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो एक सबसे बड़ा कारण ये भी हो जाता है कि धूप अगर ज़्यादा पड़ती है तो उससे जो सीमेंट की बॉन्ड है हमारी टाइल्स को, वो ज़्यादा दिन तक नहीं बन पाती है और सीमेंट से टाइल गिरने लग जाती है। दूसरा कारण ये भी होता है कि अब जो मार्केट में टाइल्स बनने लगी हैं वो आ रही हैं विट्रीफाइड टाइल्स। विट्रीफाइड टाइल्स के साथ जो सीमेंट का बॉन्ड है वो बहुत कम होता है। क्यों? देखिए, जो विट्रीफाइड टाइल्स है वो नॉन पोरस नेचर की होती हैं। तो विट्रीफाइड टाइल्स जब हम पानी में उनको डुबोते हैं तो पानी को सोक नहीं करती हैं। थोड़े टाइम पीछे की तरफ जाएंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि जो टाइल्स आती थी वो सेरेमिक्स टाइल्स आती थी, जिनको हम भिगो के पानी में काफी देर तक रखते थे और उसके बाद टाइल्स को लगाया जाता था। इसमें क्या होता है कि जो सीमेंट है वो टाइल्स के साथ बॉन्ड बना लेता है और जो मॉइस्चर थोड़ा बहुत लेना होता है सीमेंट को वो ले लेता था और सालों साल चल सकता था। बट अब ऐसा नहीं है। तो क्या है कि जो टाइल्स की जो हमारी कह सकते हैं वैरायटी जो है, जो हमारी क्वालिटी है वो चेंज हो गई है, जो बनाने का प्रोसेस है वो चेंज हो गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि जो सेरेमिक टाइल्स होती है उसकी जो थिकनेस थी बहुत कम रहती थी और उसकी स्ट्रेंथ है वो भी बहुत कम रहती थी और साइज भी हमें छोटा रखना पड़ता था। बट जो विट्रीफाइड टाइल्स हैं ये एक ऐसी प्रोसेस है, इसको बहुत अच्छा किया गया और बड़े साइज के टाइल्स लाए गए और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी बनाई गई और उसकी जो थिकनेस है वो भी मोटी की गई, जिससे कि हमें अच्छी खूबसूरत टाइल्स देखने को मिल सके, जिससे कि हमारी जो टाइल्स लगाएं जिस भी एरिया पर वहां पर जॉइंट्स कम रहे। तो ये बनाने का मकसद यही था। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी टाइल एडहेसिव की। देखिए, टाइल एडहेसिव जो है वो इन जैसी टाइल्स के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है क्योंकि जो इसका बॉन्ड है वो बहुत इजीली और बहुत ज़्यादा टाइट बॉन्ड हो जाता है, जिससे कि हमारी जो टाइल्स हैं वो लंबे लंबे समय तक चल जाती हैं। अब दूसरा सवाल कि जब हमारे पड़ोसी की टाइल्स सीमेंट से लगी हुई हैं तो हम टाइल एडहेसिव से क्यों लगाएं टाइल्स। देखिए क्या होता है ना कि आपके पड़ोसी का जो मकान है वो देखना है कि कौन सी डायरेक्शन में है। तो अगर साउथ डायरेक्शन में है तो आप समझ लीजिए कि उसे भी ज़रूरत पड़ेगी और उसकी टाइल्स भी जल्दी से जल्दी गिरने लग जाएंगी, क्योंकि जो सीमेंट है ना वो वेदर जैसे जैसे चेंज होता है वो उसके लिए नहीं बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि सीमेंट को हमेशा क्यूरिंग के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा है जब भी हम दीवार बनाते हैं या फिर लैंटर डालते हैं तो हमें उसी पानी की क्यूरिंग करनी पड़ती है, बट जब हम टाइल्स लगाते हैं तो वहाँ पर क्यूरिंग नहीं किया जा सकता। इसीलिए टाइल एडहेसिव की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि जो हमारा सीमेंट है वो सर्दी,
गर्मी, बरसात, ये सभी मौसम को नहीं झेल सकता है, वो इस तरीके का नहीं बना हुआ है। बट जबकि जो टाइल अडेसिव है वो इस तरीके का कंपोजिशन से बनाया गया है, उसके अंदर आपको पॉलीमर मिल जाएगा। तो उससे क्या होता है कि जैसे सर्दी पड़ेगा तो वो सिकुड़ सकता है, गर्मी पड़ेगा तो वो फैल सकता है, उसके अंदर एडजस्ट करने की क्षमता होती है। तो हमारी जो टाइल्स हैं वो उसके साथ जो हमारा टाइल अडेसिव उसका बॉन्ड बना के रखते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण होता है कि हमारी जो टाइल अडेसिव से टाइल लगाने पर हमारी टाइल्स लंबी चल सकती हैं। हमारा मकान अगर नॉर्थ डायरेक्शन में है या फिर ईस्ट डायरेक्शन में, ये हमें देखना पड़ता है कि धूप वगैरह कम आ रही है हमारे घर पर, तो हमारी टाइल्स सीमेंट से थोड़े टाइम तक लंबी चल सकती हैं। अदरवाइज ये टाइल्स गिरने के चांसेस बन जाते हैं अगर हमने विट्रीफाइड टाइल्स लगाई हैं। थर्ड की बात करते हैं हम। देखिए जो वेस्टेज है, हम अब देखेंगे तो वेस्टेज जो है हमारी काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है सीमेंट से टाइल लगाने में, बट टाइल अडेसिव में ऐसा नहीं होता है। फोर्थ हम बात करते हैं बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो सीमेंट से कहीं ज़्यादा बनती है हमारी टाइल अडेसिव की। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिनिशिंग की। देखिए फिनिशिंग जो है वो हमारी टाइल अडेसिव से कहीं ज़्यादा आती है। आपने देखा होगा जब भी हम सीमेंट से टाइल लगाते हैं तो सीमेंट का जो नेचर है वो ऐसा होता है कि वो टाइल्स को अपनी तरफ खींचता है। जैसे जैसे वो सूखेगा अपनी तरफ टाइल्स को खींचेगा, तो क्या होगा कि जो टाइल्स हैं वो इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो फिनिशिंग देखने में बहुत ही खराब लगती है। हमें लगता है कि जो लगाने वाला मिस्त्री था उसने खराब लगाया। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि मिस्त्री भी खराब लगाते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देखने को मिलेगा कि जो सीमेंट है वो टाइल्स को खींच लेगा अपनी ओर और ऊपर नीचे टाइल्स को कर देगा। बट ऐसा टाइल अडेसिव में नहीं होता है। टाइल अडेसिव जो है वो धीरे 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 करके सेट होता है और वो अपनी जगह पर टाइल्स को बना के रखता है। तो आपने देखेंगे जब कभी आप देखा होगा टाइल्स जब गिरती हैं तो जो सीमेंट होता है वो बीच में आ जाता है टाइल्स के, जबकि जब टाइल्स लगाता है मिस्त्री तो वो चारों तरफ सीमेंट को पूरा फैला के लगाता है। बट जब आप देखेंगे टाइल्स गिरेगी तो सीमेंट बीच में आ जाता है, क्योंकि सीमेंट का जो नेचर है वो ऐसा है कि वो धीरे 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 सिकुड़ने लग जाता है, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा है। पानी नहीं मिलेगा वो सिकुड़ता जाएगा और आपकी टाइल्स की चारों तरफ होलोनेस बना देगा, टाइल्स बजने शुरू हो जाएंगी और टाइल्स टूट भी सकती है। यही कारण होता है सबसे बड़ा टाइल्स गिरने का कि उसका जो बॉन्डिंग है वो धीरे 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 हटने लग जाता है और टाइल्स गिरने लग जाती है। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इस तरह के केसेस आते हैं कि जो फ्रंट पे 2 साल पहले टाइल्स लगाए हैं और उसके बाद टाइल्स गिरने लगी हैं। अब वो हमसे कहते हैं कि सर आप आइए और हमारे यहाँ पर फास्टनर का काम कीजिएगा, फास्टनर लगाइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं और हमारे वीडियोस घर से संबंधित होते हैं सारे। जो हमारे वीडियोस को देखेगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है जब भी आप घर बनाएंगे। देखिए जीवन में हर कोई एक बार ज़रूर घर बनाता है या वो रेनोवेट करता है, तो हमारे वीडियोज़ उसके लिए काम आते हैं। आप हमारे वीडियोज़ देखकर अवेयरनेस ला सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सही जगह पर लगाना चाहिए, वो क्या कॉस्ट में पड़ेगा। आप अपना बजट भी सेट कर सकते हैं और आप अपने साथ धोखा होने से भी बचा सकते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि आपको सही नॉलेज देना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सीमेंट जब लगाते हैं तो सीमेंट सिकुड़ने लग जाता है, बट जो हमारा टाइल अडेसिव है वो ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है, धीरे धीरे सेट होता है। वो एक जगह सेट होने के बाद ना वो सिकुड़ेगा ना वो फैलेगा, वो हल्का फुल्का एडजस्ट होता रहेगा मौसम के हिसाब से और आपके साथ टाइल का बॉन्ड बना के रखेगा। आप इससे कोई भी बड़े टाइल्स लगा सकते हैं, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हर एक टाइल अडेसिव हर एक टाइल्स के लिए नहीं बना। इसके लिए हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अलग अलग टाइल अडेसिव अलग अलग टाइल्स के लिए होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो। तो अब इसके बाद बात करते हैं कॉस्टिंग की। देखिए जो कॉस्टिंग है वैसे आपको देखने में लगेगी कि हमारा जो टाइल अडेसिव वो बहुत महंगा है। मैं आपको बता दूं 50 किलो का अगर सीमेंट हम बैग लेते हैं एक, तो वो हमें पड़ता है 380, 385, 400 रुपये तक का, ठीक है। बट जो हमारा टाइल अडेसिव है वो आपको 20 किलो का ही आपको 350, 300 की रेंज में मिलता है। तो आपको एक दिखने में लग रहा है काफ़ी ज़्यादा महंगा है, बट मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा टाइल अडेसिव है इसकी कवरिंग बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जो सीमेंट की थिकनेस है वो 10 से 12 mm की इस्तेमाल की जाती है, बट जो हमारा टाइल अडेसिव है वो 3 से 4 mm का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत पतला लगाया जाता है, बहुत थिन लगाया जाता है, इसीलिए इसकी जो वेस्टेज है वो कहीं ज़्यादा कम हो जाती है और ये ज़्यादा कवरिंग कर पाता है। तो हमारा जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कम हो गया। दूसरा, जब हम टाइल अडेसिव को लेकर आते हैं और जो हम सीमेंट को लेकर आते हैं, आपने देखा वो सीमेंट में बैग में से काफ़ी ज़्यादा सीमेंट निकल भी जाता है और जब हम सीमेंट को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर भी वेस्टेज होती है, बट टाइल अडेसिव में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भी हमारी कॉस्ट थोड़ी सी टाइल अडेसिव में कम आ जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की। देखिए जो ड्यूरेबिलिटी है वो हमारी सीमेंट में बहुत कम है और हमारी टाइल्स में जो टाइल अडेसिव है उसमें कहीं ज़्यादा होती है। तो हमारी यहाँ पर भी कॉस्ट ओवरऑल थोड़ी सी और कम आ जाती है। अगर हम देखें कि लॉन्ग टाइम के लिए देखें तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही पड़ रहा है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है,
ठीक है। तो अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारा ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। हाँ, अभी थोड़ा खर्चा ज़्यादा लग रहा है, बट लाइफ में आगे देखेंगे तो खर्चा ज़्यादा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी टाइल्स आप अभी भी सीमेंट से लगा सकते हैं। देखिए, अभी भी मार्केट में छोटे टाइल्स आते हैं 12 बाई 18 के या इससे छोटे टाइल्स आते हैं, तो आप उसको लगा सकते हैं सीमेंट से, वो भी अपने इंटीरियर एरियाज में, जैसे कि अपना पार्किंग एरिया हो गया या अपना बाथरूम एरिया हो गया, किचन एरिया हो गया, वहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर एरिया में मौसम का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वहाँ पर आप सीमेंट से लगा सकते हैं। बट जो अगर आप लगाने वाले हैं विट्रीफाइड टाइल, चाहे वो 1 बाई 2 की हो, चाहे वो आप 2 बाई 4 की ले लीजिए या 32-64 की लीजिए, बहुत बड़े बड़े टाइल्स आते हैं, वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइल अडेसिव इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई कहता है कि हम सर टाइल और सीमेंट से टाइल्स लगा देंगे, कोई टाइल्स नहीं गिरती हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। विट्रीफाइड टाइल्स को आपको टाइल अडेसिव से लगाना चाहिए, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा बचेंगे। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और नहीं करनी है कभी भी, कि सीमेंट में आप टाइल अडेसिव जो मिलाकर लगाते हैं, ये सबसे बेकार प्रोसेस है, आपको इससे इग्नोर करना है, इससे बचना है, नहीं तो आपका सारा का सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी टाइल अडेसिव और सीमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके ज़रूर काम आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप इस तरह की नॉलेज अपने अंदर डालते रहें, जिससे आपको घर बनाने में मदद मिले। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हम नए घर बनाते हैं, हम होम रेनोवेट करते हैं और आपके घर के इंटीरियर का काम भी करते हैं, तो आप हमारी सर्विस को भी ले सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करना है या हमें व्हाट्सएप करना है, या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमारे बारे में जान सकते हैं www.gharbanao.com। तो चलिए, अब मैं आपसे विदा चाहूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड जय हिंद।